दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि भारत देश के अंदर जो कोल की डिमांड है वो लगभग 1.35 से लेके 1.5 बिलियन टन तक हो जाएगी 2030 तक। ओके, अभी यहाँ पे ये जो आप कह सकते हैं रिपोर्ट आई थी, जो सर्वे आया था, उससे हमें ये बातें पता लगती हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस हिसाब से ये बताया जा रहा है कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का जो आप कह सकते हैं सोर्स है, आप कह सकते हैं उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जो काम करे जा रहे हैं, उसके तहत हमें यहाँ चीज़ें देखने को मिलेंगी भी। पर अगर ये बताया जा रहा है कि चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को, जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, पर उसके बावजूद ये देखा गया है कि जो कोल है उसकी डिमांड भी भारत देश में बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसी के बारे में हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारी बातें मैं आप सभी के साथ इन डिटेल डिस्कस भी करूंगा। और अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि किस हिसाब से आप लोगों के लिए ये जो है यूपीएससी के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट सवाल आपको कोल से या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से देखने को मिलते हैं, और मेंस में ही दोस्तों की क्या रीज़न है कि कोल की जो डिमांड है इंडिया में वो बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। और इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे कंसर्न हैं या फिर दिक्कतें हैं, उनके बारे में भी आप लोगों के लिए मेंस में सवाल बनते हुए दिखाई भी देते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग इसके बारे में अपनी आज की इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक मैं अपनी आज की इस वीडियो में भी डिस्कस करूंगा आप सभी लोगों के साथ। लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं कि अभी न्यूज़ क्या आई है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे रेंज है कोल की वो बढ़ती हुई दिखाई देती है, जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 2030 तक। और ये जो है ये काफ़ी बढ़िया जो सर्वे हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 का, उसके हिसाब से यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो आप कह सकते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है, जो इंक्रीज़ हो रहा है, ये लगभग 63% ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है अभी के टाइम पे जो डिमांड है हमारी। और अभी के टाइम पे हमारी क्या डिमांड है? ये लगभग 900 मिलियन जो टन है अभी तक की हमारी डिमांड है। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि 2030 तक ये बिलियंस में पहुंच जाएगी, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आप लोग को पता होगा कि हम लोग 2030 तक ये भी चाहते हैं कि जो हमारा आप कह सकते हैं सोर्स है एनर्जी का, वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, या फिर सोलर पावर को हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें ये बातें दिखाई देती हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो इंक्रीमेंट है या फिर इंक्रीज़ है कोल की डिमांड में, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से इंडिया में आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन होता है उसमें कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनको आप कह सकते हैं हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं अगर हम लोग अपना जो फ्यूल है उसे रिप्लेस करते हैं। कोल को बदलने की जब बात आई थी तब यही बोला गया था कि कोल की बजाय हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी चीज एनर्जी को यूज़ करेंगे जो कि ऐसे हो, रिन्यूएबल पे डिपेंडेंट हो। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी सारी ऐसे आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं, और उन पे हम लोग कोल को ही यूज़ कर सकते हैं किसी और के अलावा। ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है ये भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो हमारा एक्सपेंशन है, जो इंडियन इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, जो बताया जा रहा है लगभग हमारी जीडीपी में जो ग्रोथ हुई है उसमें 7.4% जो है वो पूरी तरीके से फ्यूल पे आता है, जहाँ पे कोल का बहुत बड़ा हमें जो है हिस्सा भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, ऐसे ही इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक कोल माइनिंग को भी प्रमोट करता है, जहाँ पे कोल इंडिया या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी सारे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि आप कह सकते हैं कोल ब्लॉक्स में ऑक्शन में रहते हैं, वो सभी इसको आके देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो यूसेज है इंडिया में कोल का वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है अगर हम लोग दुनिया के और किसी पार्ट में देखते हैं उसके साथ साथ। इसमें दोस्तों ये बता दूं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अभी यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि जो कोल माइनिंग है उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया है। मतलब कि ऐसे लोग जो कि अब पहले तो गवर्नमेंट ही करती थी, लेकिन अब प्राइवेट लोग भी अब आके इसमें अपना जो भी आप कह सकते हैं प्रॉफिट है उसको भी ले सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी पे भी फर्क पड़ता है, और इसीलिए ऐसे कदमों को उठाया गया है। अभी दोस्तों क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे आप कह सकते हैं ऑफर्स लाए हैं गवर्नमेंट ने, जिससे कि वो लोग इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, जो कोल का प्रोडक्शन है उसमें कंपटीशन लेके आ सकें, एफिशिएंसी ला सकें। ओके, जिससे क्या होगा कि जो कोल सेक्टर है वहाँ पर भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी अगर प्राइवेट सेक्टर कोल माइनिंग में आते हैं तब, और इसीलिए ऐसे कदम जो हैं वो उठाए गए हैं।
ये तो बात होगी कि क्या रीज़न है जिस वजह से कोल की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन क्या कंसर्न है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आपको बता दूं कि जो कोल है वो काफ़ी एक फ्री वे है, ओके, जिससे कि हम लोग अपनी लोकल जो पॉल्यूशन है आप कह सकते हैं कंट्री के लिए, वो बढ़ जाता है इस वजह से। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसने भी यहाँ पे नोटिफाई करा था, जो नए यहाँ पे एमिशन के नॉर्म्स आए थे पूरे तरीके से कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के लिए थे। पर दोस्तों कितने ज़्यादा वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये देखना भी बाकी है, क्योंकि तभी तो हम लोग ये जान पाएंगे कि क्या वो जो नॉर्म्स हैं अगर लोग उन्हें आप कह सकते हैं फॉलो कर रहे हैं तभी तो कोई चीज़ें कम होंगी, नहीं तो जैसी चीज़ चलती आ रही थी वैसी ही चीज़ें चलती आती रहेंगी। और दोस्तों जिस हिसाब से ये बताया भी जा रहा है कि थर्मल पावर प्लांट से यहाँ पे एनुअल बेसिस पे जो एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो लगभग 1.3 बिलियन टन होता है, जो कि यहाँ पे हर साल हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों बता दूं कि और ये जो है ये थर्ड नंबर पे आता है, अगर हम लोग टोटल ग्रीन हाउस एमिशन देखते हैं पूरी कंट्री में तो थर्ड नंबर पे आपका जो कोल एमिशन है ये हमें देखने को मिलता है। अभी दोस्तों ये बता दूं कि 1/3 जो एरिया है दिल्ली का, लगभग यहाँ पे 1,50,000 हेक्टेयर, ओके, वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसे क्लेम करा है कि वहाँ पे जो रिडक्शन है CO2 एमिशन का वो पर एनम लगभग 0.04 हो चुका है। अभी इतना बड़ा आप कह सकते हैं फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ लगभग इतना पड़ भी रहा है तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, जो कि ज़्यादा डेंस जगह है, वहाँ पे ये बताया जाता है कि नेट ज़ीरो करना जो है उसका रूट ये सही तरीके से हमें प्रॉमिसिंग भी नहीं देखने को मिलता है। और अगर हम लोग ज़्यादा जल्दी यहाँ पे जो कोल कंपनीज़ हैं उनको ये बोल दें कि वो लोग अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच हो जाएं तो वो भी आप कह सकते हैं ठीक नहीं रहेगा, और इसके लिए उन्हें ज़्यादा एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे कंपनीज़ को, क्योंकि फिर उन्हें अपना पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज करना पड़ेगा, अपने लिए नए नए यहाँ पे जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको लाना पड़ेगा और नई नई चीज़ों को फॉलो भी करना पड़ेगा। और इसीलिए ये भी दिक्कत देखने वाली बात आती है कि हम लोग इतनी जल्दी कोल को रिप्लेस करके किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते हैं। इतनी बातें तो होगी कोल की, लेकिन अब कोल क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ी बातें। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें फॉसल फ्यूल में तो सबसे ज़्यादा एबंडेंट जो फॉसल फ्यूल है वो हमारा कोल है, और इसको हम लोग हर तरीके से यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल पे भी, ओके, इंडस्ट्री में तो बहुत यूज़ होता है, आयरन स्टील, ओके, स्टीम इंजन में भी यूज़ होता है इसका, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो होता ही है। और दोस्तों थर्मल पावर ऐसी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है जो कि कोल से हमें मिलती है, ओके। अभी के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं सालों से जो कोल है वो यूज़ किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि जब यहाँ पे जो बर्न चीज़ें थी जो कि आप कह सकते हैं अर्थ के लेयर के नीचे आ गई थी, वो सभी ही अब आगे जाके कोल में कन्वर्ट हो जाती हैं, ओके। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कोल को हम लोग बर्न सनसाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अभी क्या है, वर्ल्ड में जो लीडिंग कोल के प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब कि जो आप कह सकते हैं कोल को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें आपकी चाइना है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया का नाम आता है। ये आप कह सकते हैं टॉप 5 हैं। और अगर इंडिया में ही बात करें आपके लिए तो बता दूं कि काफ़ी सारी जगह जैसे कि रानीगंज हो गया, ओके, झारिया हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया झारखंड में, ये सारी जगह हैं जहाँ पे जो कोल का प्रोडक्शन है ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ओके। दोस्तों काफ़ी सारे अलग अलग तरीक़ों से भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कोल को बांटा भी गया है, वो इतने इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ही आपको इन डेप्थ बात चली जाएगी जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके लिए आगे क्या किया जा रहा है, देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है कि अगर हम लोग कोल का यूज़ कम नहीं करेंगे तो जो कोल है ये ख़त्म हो जाएगा, और हम लोग इसका आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा रिस्क रहने वाला है इस पूरे रिसोर्सेज पे, और ये भी काफ़ी बड़ी हमें दिक्कत आगे भी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों जो कोल है ये आप कह सकते हैं इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं वैल्यूएबल नहीं रहता है, ओके, कहीं ना कहीं ये नुकसान ही देता है एनवायरनमेंट में। और अगर हम लोग किसी क्लीन एनर्जी को यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कोल को अब यूज़ करने से। अभी क्या है, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे काफ़ी सारी पावर यूटिलिटीज़ को दिखा भी रही है कि जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे और डिप्लॉयमेंट करवा सकें जो नई यहाँ पे क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करके हम लोग कोल को रिप्लेस कर सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी इंडिया में देखने को हमें मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है कि हम लोग कहीं ना कहीं तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि हम लोग कोल पे अपनी जो डिपेंडेंसी है इसको कम कर सकें। ओके दोस्तों, तो ये हैं सारी बातें जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए कि किस हिसाब से इंडिया में जो कोल की डिमांड है ये बढ़ रही है। आई होप कि आपको वीडियो से मदद मिली होगी। अगर कहीं भी आपके कोई डाउट हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। दोस्तों अनअकैडमी आप लोग के लिए लेके आया है नया कॉम्बो वीक
इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को मिल रहा है प्लस कॉम्बो पे ऑफ़र 22% का तो आपको वैसे ऑफ मिल रहा है और 10% का आप लोग को मिलेगा एजुकेटर कोड के साथ। एजुकेटर कोड क्या है हमारा, स्टडी आईएएस है, तो अगर आप लोग जो स्टडी आईएएस कोड यूज़ करते हैं तो उस पर आप लोग को 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। प्लस पे और आइकॉनिक दोनों ही कॉम्बो पे आप लोग को ये ऑफर मिल रहा है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग जो नंबर दिया है नीचे 8585858585, काफ़ी बढ़िया नंबर भी है, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 9 फेब से सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करें, सही मौका है, अभी जाके वो लोग एनरोल कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए बैचेस के बारे में भी सेम नंबर पर कॉल कीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे आप लोग को काफ़ी कुछ मिल रहा होता है, जिसकी मदद से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे और जो भी यहाँ पे आपकी मदद है वो अनअकैडमी करने को तैयार रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे 6 फेब में अभी क्या होने वाला है, यूपीएससी सीएससी कॉम्बैक्ट है, जहाँ पे आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी। काफ़ी बढ़िया, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। और एक नई सीरीज़ है यहाँ पे पीटी के लिए 2022 पे जीएस और सीसेट स्कोर बूस्टर पे, जहाँ पे आप लोग के लिए जो प्रिपरेशन का रोड मैप है वो भी साथ में लेके आया जाएगा, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मिनट का ये रहने वाला है। जीएस पे वीकेंड में जीएस का रहेगा और सी सेट का जो है वो सैटरडे में रहता है सुबह 10 बजे। इन दोनों को आप अवेल कर सकते हैं, जो स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ है उसको भी और यूपीएससी सीएससी कॉम्बैक्ट को भी। एंड दोस्तों जो बच्चे हैं जो थोड़े फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं, उनके लिए भी अनअकैडमी अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कर रहा है। लोन वगैरह की फैसिलिटी के लिए भी नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को वहाँ मिल जाएगी।